आज हम कोलैट्स कंजेक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम कंजेक्चर किसे कहते हैं। कोई भी अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसे आप एग्जाम्पल से तो समझ सकते हैं, लेकिन आपको उसका कोई स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्टेटमेंट को आप कंजेक्चर कहते हैं। और कोलैट्स एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, लोथर कोलैट्स। तो इन्होंने ये कंजेक्चर दिया था, कोलैट्स कंजेक्चर 1930 में। तो ये कंजेक्चर क्या कहता है, पहले एक बार हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कंजेक्चर का स्टेटमेंट क्या है। ये कंजेक्चर नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई होता है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। मान लेते हैं आपने लिया 5। तो यहाँ पर 5 एक ऑड नंबर है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो अब इसका अगला टर्म अगर हमें इसका अगला टर्म चाहिए, तो हम इसे 3 टाइम्स करके इसमें +1 करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 16। अब यहाँ पर 16 एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इस कंजेक्चर के अकॉर्डिंग हम अब इसका आधा करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिला 8। अब 8 यहाँ पर फिर से एक इवन नंबर है, तो ये फिर से डिवाइडेड बाय 2, 4। एक बार फिर से इवन है, डिवाइडेड बाय 2, 2। फिर से इवन है, डिवाइडेड बाय 2, 1। अब 1 यहाँ पे हमारे पास एक ऑड नंबर आया है। अब हम इसमें, क्योंकि ऑड नंबर जैसे हमने 5 के साथ अगला टर्म पाने के लिए 3 टाइम्स +1 किया था, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी 1 के साथ वैसा ही करते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ से 1 के आगे शुरू कर रही हूँ। तो 1 × 3 + 1, 4/2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 के साथ हमने ये शुरू किया। 5 ऑड नंबर है, तो इसका हमने 3 टाइम्स करके +1 किया, और इस तरह से फिर हमें इवन मिला। इवन का हमने आधा किया, और इस तरह से ये प्रोसेस करते करते हम 1 पे आए। जब हमने 1 के आगे इसे शुरू करना चाहा, तो हम फिर से 4, 2, 1 इसी लूप में आ गए हैं। तो यही इस कंजेक्चर का स्टेटमेंट है। अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं n, अगर n ऑड नंबर है तो उसका 3 टाइम्स करके +1 करते हैं, तो हमें इवन नंबर मिलता है। और जब यहाँ पर अब इवन नंबर है, और अगर आपने n इवन नंबर लिया है, तो उसका आप आधा करके इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे अगला टर्म पाने के लिए। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो n, ऑड या इवन, ऑड के साथ मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1, और इवन के साथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये प्रोसेस करते करते लास्ट में वो 4, 2 और 1 के लूप में ही आता है। जैसे अगर यहाँ पे हमने 5 लिया, छोटा नंबर था, मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 किया, 16 हुआ, छोटे से बड़ा, फिर 16 इवन नंबर था, इसका आधा किया तो वो छोटा है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं 5 से बड़ा 16,
से छोटा 8 से छोटा 4 से छोटा 2 उससे छोटा 1। अगर हम 1 के साथ फिर से ये करते हैं तो 4 2 1। तो इस तरह से ये जो पैटर्न कर रहा है इसे हेलस्टॉर्म पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी बादल है तो उसके अंदर जो हेलस्टॉर्म्स होती है वो भी इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह का मोशन करती हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसके साथ फिर हम अगला टर्म पाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस करते करते जब तक वो 4 to 1 के लूप में नहीं आ जाता तब तक वो ऊपर नीचे इस तरह से होते रहता है। तो ये है कोलेट्स कंजेक्चर।